Assalamualaikum everyone, hope you all are good। तो एज़ ऑल यू नो कि हमने 5 पार्ट्स इसके अपलोड कर दिए हैं पारवाज क्वालिफाइंग टेस्ट के, जो रिसेंटली कंडक्ट किया था मिशन यूथ ने। तो 70 एमसीक्यूज हमने सॉल्व कर लिए हैं। सो ये आज लास्ट वीडियो रहेगा इसके ऊपर। तो इस सेशन में हम 30 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, दैट इज़ फ्रॉम 71 to 100। ओके। तो जिनका भी स्कोर इसके बाद आप चेक करेंगे अपना पेपर, और आपका स्कोर जो भी होगा वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कितना स्कोर आपका आ रहा है इस पेपर के रिलेटेड। ओके। तो चलिए हम 71 एमसीक्यू को डिस्कस कर लेते हैं। तो 71 वाला एमसीक्यू क्या पूछ रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स। तो यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, एक्स्ट्रा एडिशन, फॉरेस्ट, पब्लिक ऑर्डर और पब्लिक हेल्थ। तो नीचे एक स्टेटमेंट लिखा गया, विच ऑफ द अबो आर पार्ट ऑफ द कनकरेंट लिस्ट। कनकरेंट लिस्ट में कौन कौन सा, इनमें कौन पार्ट है इनका, कनकरेंट लिस्ट में क्या आता है। अंडर द 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो कनकरेंट लिस्ट के अंदर इनमें से आपका कौन कौन आता है। इज़ इट 1 and 3, इज़ इट 2 and 3, इज़ इट 1 and 2, इज़ इट 2 ओनली। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या आएगा, और आपने आंसर क्या किया है एग्जाम में, तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे वीडियो को पास करके। ओके। सो जो कंकरेंट लिस्ट के अंदर आता है अंडर 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो क्या आता है आपका, वो आता है आपका सिर्फ फॉरेस्ट आ जाता है आपका कंकरेंट लिस्ट के अंदर। ओके। एक्स्ट्राडिशन नहीं आता, पब्लिक ऑर्डर भी नहीं, और पब्लिक हेल्थ भी। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो टू टू था, दैट इज डी पार्ट, 2 ओनली। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था डी। ओके। नाउ लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 72। तो 72 वाला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। तो 72 वाला क्वेश्चन जो है ये पूछा गया था आपका, अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ए बिल pertaining टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट और अल्ट्रेशन ऑफ द एरियाज बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट कैन बी पासिस थ्रू। तो ये रिसेंटली आप देख सकते हैं कि जेएंडके के अंदर जो स्टेट से यूटी बनाई गई, तो उसके ऊपर ही ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगर किसी भी स्टेट को चेंज करना होगा, उसको स्टेट में प्रिटेंड टू फॉर्मेशन, कोई नई स्टेट बनानी होगी या अल्ट्रेशन करनी होगी एरियाज या बाउंड्रीज के अंदर, तो किसके थ्रू हम कर सकते हैं। ए ऑप्शन था स्पेशल मेजॉरिटी, बी ऑप्शन स्पेशल मेजॉरिटी अलॉन्ग विद द कंसेंट ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स, सी ऑप्शन था सिंपल मेजॉरिटी, और फोर्थ ऑप्शन था नन ऑफ द अबव। तो जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसका आंसर आपने पेपर में क्या किया है, पास करके बताएंगे। ओके। उसके बाद आप चेक करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। ओके। सो जो किसी भी अगर कोई चेंज करनी होगी किसी के बाउंड्री के रिलेटेड या नेम ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट, तो वो आप वो किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी के प्रोसीजर के थ्रू इसको किया जाता है। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो सी था। ओके। नाउ लेट्स मूव टू और क्वेश्चन नंबर 73। सो जो 73 वाला क्वेश्चन है ये क्या पूछा गया था, कंसिडर द बिलो गिवन बायोस्फीयर रिजर्व एंड कॉरस्पॉन्डिंग की फोना। तो यहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व्स दिए गए थे, और इसमें आपको पहचाना था कौन सा कहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, जैसे आपका सुंदरबन है, नंदा देवी है बायोस्फीयर, नौक्रिक है, पंचमरही है। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या किया है आपने, तो उसके बाद इसको डिस्कस कर लेते हैं हम। तो इज़ इट, यहाँ पे करेक्ट सीक्वेंस बताना था, इसमें क्या आएगा, नंदा, सुंदरबंस, नंदा देवी, नौक्रिक एंड पंचमरही वुड भी। तो इसको मैच कीजिए। जो आपका सुंदरबंस में आपका मिलता है रॉयल बंगाल टाइगर। ओके। सो ये आपको आइडिया मिल गया इसका। दूसरा नंदा देवी, तो यहाँ पर आपका क्या मिलता है, तो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व में आपका क्या मिलता है, हिमालयन ब्लैक बियर। ओके। सो इसको ये आ गया, सेकंड का आ गया 3। ओके। उसके बाद नौक्रिक, नौक्रिक में आपका मिल जाता है रेड पांडा, और पंचमरही में गैंट स्क्वेरल। सो इस तरीके से आप इसको मैच कर सकते थे। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था दैट इज ए, 2, 3, 4 एंड 1। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो ए पार्ट था। ओके। नाउ लेट्स मूव टू और क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 क्या पूछ रहा है, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट द कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ स्पीशीज अंडर IUCN रेड लिस्ट। IUCN रेड लिस्ट के अंदर इनमें से कौन सा ऐसा कंजर्वेशन स्टेटस नहीं आता स्पीशीज़ का। इज इट एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट तो आता है, डाटा डेफिशिएंट ये भी आता है, एक्सटिंक्ट इन द कंट्री ये तो नहीं सुना, लीस्ट कंसर ये तो है। इट मीन्स कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो सी था। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था वो सी। ओके। नाउ लेट्स मूव टू ओवर क्वेश्चन नंबर 75। 75 वाला क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, 75 वाला क्वेश्चन था, डुगोंग फाउंड इन द गुल्फ ऑफ मनार मेरीन नेशनल पार्क इज़ अ टाइप ऑफ। तो डुगोंग कहाँ फाउंड किया गया है, किया जाता है कहाँ पे, गुल्फ ऑफ मनार में। मेरीन नेशनल पार्क इज़ अ टाइप ऑफ, वो क्या है, ये दुंग जो है ये है क्या, इज़ इट एम्फीबियन है, मैमल है, रेप्टाइल है, नॉन ऑफ द एबो। तो इसके अलावा आप मुझे बताएंगे ये गुल्फ ऑफ मनार कहाँ पे है, ये कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे। ओके। सो जो ये दुगोंग है
ये एक मैमल है। ओके, सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो बी था। ओके, नाउ लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 76। हब्बा खातून इज अ पीक फाउंड इन विच एरिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में हब्बा खातून पीक कहाँ पे पाई जाती है? कहाँ पे है ये हब्बा खातून पीक? तो जल्दी से बताइए, इधर आरू वैली, गुरेज वैली, गुलमर्ग, यहाँ पहलगाम। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, सो ये जो हब्बा खातून पीक है ये पाई जाती है कहाँ कहाँ पे है ये गुरेज वैली में है। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो बी था। ओके, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 क्या पूछ रहा है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिवर तवी फ्लोइंग थ्रू जम्मू। एज यू नो कि जो रिवर तवी है ये जम्मू के थ्रू फ्लो होता है। तो इसके ऊपर स्टेटमेंट दी गई थी, रिवर तवी ओरिजिनेट इन भदरवा एरिया। क्या ये भदरवा एरिया से निकलता है? सही है, ठीक है, क्योंकि ये भदरवा से ही निकलता है, ओरिजिनेट होता है। इट इज़ अ मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर रावी। ये रिवर रावी की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। तो क्या ये सही है? ये बिल्कुल गलत है, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। ओके, सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था, दैट इज ए, ओनली वन। ओके, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 78। अमरनाथ श्राइन इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। एज यू नो कि रिसेंटली जो लोग हैं वो अमरनाथ जाते हैं, तो उसके ऊपर ये करंट के रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया था इसमें। तो अमरनाथ श्राइन जो है ये कहाँ, इस गांधरबल, श्रीनगर, अनंतनाग, कुपवाड़ा। तो जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में ये कहाँ पे है अमरनाथ श्राइन। तो अमरनाथ श्राइन जो है ये अनंतनाग में है। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो सी था। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 70। सो जो क्वेश्चन नंबर 79 है क्या पूछ रहा है? इन हिज रिटायरमेंट स्पीच who said my life between 22 yards for 2 and 24 years, it is hard to believe that this wonderful journey is coming to an end। तो ये आपने बताना है ये स्टेटमेंट किसने कहा था? ये किसने कहा था? इज इट अनिल कुंबले, इज इट सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ या गौतम गंभीर? तो जल्दी से बताइए किसने कहा था ये। अगर आप स्पोर्ट्स से रिलेटेड इन चीज़ों को देखते हैं तो आपको ये चीज़ पता होगी। ओके, सो ये कहा था किसने? सचिन तेंदुलकर ने। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो बी पार्ट था। ओके, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80, विच क्रिकेट ग्राउंड इज पॉपुलरली कॉल्ड गब्बा। गब्बा किस क्रिकेट ग्राउंड को बोला जाता है? इज मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, एडिलेड ओवल, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड या ब्रिस्बेन क्रिकेट ग्राउंड? तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या था। सो जो गब्बा है ये कहा जाता है किसको? ब्रिस्बेन क्रिकेट ग्राउंड को। ओके, सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो डी पार्ट था। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 81। एन पेसेंट इज ए टर्म एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स। तो एन पेसेंट ये एक टर्म है, ये किसके साथ एसोसिएटेड है? तो जल्दी से बताइए किसके साथ एसोसिएटेड है। तो कमेंट पास करके कमेंट सेक्शन में बताएंगे ये किसके साथ एसोसिएटेड है। तो ये एसोसिएटेड है आपका टेनिस, बैडमिंटन, चेस और जूडो। तो ये एसोसिएटेड है आपका चेस के साथ। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो सी था। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 82। टेक्निक सच एज प्रोडून, नोवा, यूरचिंको एंड सुखारा आर ऑल एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स। ये कुछ टेक्निक्स है, ये किसके साथ एसोसिएटेड हैं? इधर जिमनास्टिक, आर्चरी, शॉटपुट या जूडो। तो ये जो टेक्निक्स है ये एसोसिएटेड है जिमनास्टिक्स के साथ। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो ए था। ओके, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 83। नीहल सरीन एंड आर प्रघन आनंदा आर एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स। ये कुछ नाम दिए गए हैं, ये किस स्पोर्ट्स के साथ रिलेटेड? कबड्डी, चेस, स्क्वैश एंड बैडमिंटन। तो ये जो बंदे थे ये एसोसिएटेड थे किसके साथ? ये एसोसिएटेड है चेस के साथ। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो बी था। ओके, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 84। द प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज एस्टेब्लिश आफ्टर द फर्स्ट एंग्लो वॉर थ्रू। जो प्रिंसली स्टेट जम्मू एंड कश्मीर थी वो कब एस्टेब्लिश हुई थी, किस ट्रीटी के थ्रू? इट ट्रीटी ऑफ लाहौर, ट्रीटी ऑफ दिल्ली, ट्रीटी ऑफ अमृतसर एंड ट्रीटी ऑफ कश्मीर। तो जल्दी से आप इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या किया है आपने। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो सी था, दैट इज ट्रीटी ऑफ अमृतसर। ओके, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 85। तो विच अमंग द फॉलोइंग इज द न्यूवेस्ट स्पोर्ट टू बी इंक्लूड इन द लिस्ट ऑफ डिसिप्लिन इन द 2024 समर ओलंपिक्स। समर ओलंपिक्स जो 2024 में हुआ, 2024 में होने जा रहा है, तो उसमें एक न्यूवेस्ट स्पोर्ट इनमें से कौन सा है? सॉफ्ट बॉल, ब्रेकिंग, बीच वॉलीबॉल, और लास्ट वाला डी ऑप्शन क्या दिया गया है इसमें? गोल्फ। तो जल्दी से बताइए, और ये कमेंट सेक्शन में बताएंगे ये कहाँ होने जा रहा है समर ओलंपिक्स 2024। तो इसमें न्यूवेस्ट स्पोर्ट जो इंक्लूडेड है दैट इज ब्रेकिंग। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो बी था। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 86। तो 86 क्वेश्चन पे आप पूछ रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट प्रेशर इंक्रीज एज वी मूव डीपर इनटू एन ओशन। तो अगर हम ओशन के डीप में चले जाएं जो प्रेशर होता है वो डिक्रीज होता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट प्रेशर डिक्रीज एज वी मूव फ्रॉम
एज वी मूव हायर फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ, अगर उसके ऊपर चले जाए जो प्रेशर होता है वो डिक्रीज होता है, लेकिन जो ओशन होता है यहाँ पर क्या होता है, प्रेशर इंक्रीज होता है। तो पहला स्टेटमेंट भी ठीक है और दूसरा स्टेटमेंट भी ठीक है। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था दैट इज सी, दैट इज बोथ ए एंड बोथ 1 एंड 2। सो क्वेश्चन नंबर 86 का जो आंसर था वो सी पार्ट था। क्वेश्चन नंबर 87, इजी क्वेश्चन है ये। विच आर द फॉलोइंग डिजीज नॉट काज्ड बाय वायरस, वायरस से इनमें कौन सी डिजीज नहीं होती है, ट्यूबरक्लोसिस, कोविड, कॉमन कोल्ड या मीजल्स। जो कोविड है ये भी वायरस से होता है, कॉमन कोल्ड भी वायरस से, मीजल्स भी वायरस से होता है, जो ट्यूबरक्लोसिस है ये वायरस से नहीं होता। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो ए था। एट वट टेम्परेचर और सेल्सियस डिग्री एंड फ़ारेनहाइट इक्वल, किस टेम्परेचर के ऊपर डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जो है ये इक्वल होते हैं, तो जल्दी से बताइए, -10, 8, 35 या -40। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या किया है आपने पेपर में। सो जो डिग्री और फ़ारेनहाइट है ये -40 डिग्री पे इक्वल हो जाते हैं। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो डी था। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ रॉक दैट फ्लोट्स ऑन वाटर, इनमें से कौन सी ऐसी रॉक है जो पानी के ऊपर फ्लोट करती है, इधर ग्रेनाइट, प्यूमाइट, स्लेट या नन ऑफ द अबव। सो जो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो बी है, वो दैट इज प्यूमाइस रॉक है वो, जो कि फ्लोट करती है पानी के ऊपर। ओके, विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी मेंटेन्स बैलेंस वाइल मूविंग, कौन सा ऐसा पार्ट है जो बैलेंस मेंटेन करता है जब ह्यूमंस चलते हैं, जब लोग चलते हैं, ठीक है। इज इट ईयर्स, इज इट नोज, इज इट आइज, इज इट लेग्स। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो था ईयर्स, दैट इज ईयर्स। ईयर्स में एक इंटरनल ईयर जो होता है उसके अंदर होता है वेस्टिबुलर एपरेटस, वेस्टिबुलर एपरेटस होता है, ये मूवमेंट के दौरान क्या करता है, बॉडी को बैलेंस करता है। ओके, उसके बाद 90 वाला क्वेश्चन था, स्पोर्ट्समैनशिप आफ्टर ए लॉन्ग ब्रेक ऑफ रूटीन एक्सरसाइज सफर्स मस्कुलर क्रैम्प्स ड्यूरिंग ए हेवी एक्सरसाइज सेशन, दिस हैपन ड्यू टू। एज यू नो कि जो स्पोर्ट्समैन वगैरह और जो जिम वगैरह भी करते हैं तो बहुत सारी मस्कुलर एक्सरसाइज करने के बाद उनमें वो थकावट महसूस होती है, तो ये किसकी वजह से होता है, क्रैम्प्स वगैरह आते हैं। इट लेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन ऑफ पायरुवेट, तो क्या वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड तो बिल्कुल भी नहीं बनता है, तो ये बिल्कुल गलत है। ओके, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन फॉर्मेशन ऑफ इथनॉल, इथनॉल भी नहीं बनता, तो ये भी गलत है। लेक ऑफ ऑक्सीजन इन फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, यस। जो जिस टाइम ये क्या होता है कि क्रैम्प्स वगैरह इसलिए आते हैं क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि ऑक्सीजन की जो है वो क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर बनता है लैक्टिक एसिड बनता है। ओके, लास्ट वाला क्या पूछ रहा है, लेक ऑफ ऑक्सीजन फॉर्मेशन कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल गलत है। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो सी था, दैट इज लेक ऑफ ऑक्सीजन इन फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। ओके, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 किसके ऊपर पूछा गया था, डांस फॉर्म एंड विच स्टेट। तो रॉत नच्चा ये छत्तीसगढ़ से है, इज इट ट्रू और नॉट, हाँ ये छत्तीसगढ़ का है। नाटी उत्तराखंड, नो ये गलत है। नाटी जो है ये कहाँ का है, ये हिमाचल प्रदेश का है। ओके, फुगड़ी, फुगड़ी कहाँ के, कहाँ का है, इधर पंजाब, नो ये पंजाब का नहीं, ये गोवा का है। और धुमल, धुमल इधर सिक्किम, ये भी गलत है। ओके, तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे धुमल कहाँ का डांस है। तो आप जम्मू एंड कश्मीर में रहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि धुमल कहाँ से है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था दैट इज ओनली वन पेयर, ए पार्ट इसका आंसर था। ओके, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 93। फ्लॉक आर्ट के ऊपर पूछा गया, लावानी फ्लॉक आर्ट ऑफ महाराष्ट्र इज ए टाइप ऑफ, लावानी फ्लॉक आर्ट ये जो महाराष्ट्र का है, इज इट, तो ये क्या टाइप, इधर पेंटिंग है, ये क्राफ्ट है, ये डांस है या पपेट आर्ट है। सो जो लावानी फोक आर्ट है ये एक डांस आर्ट है। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो सी था। ओके, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 94। 94 वाला क्वेश्चन जो है ये पैसेज पूछा गया था, रिसर्च फ्रॉम द पब्लिशर एसोसिएशन हैज शोन दैट फिल्म बेस्ड ऑन बुक्स, और फिल्म्स के ऊपर ये पूछा गया था। तो आप इस आपने इसको पढ़ा होगा, तो अगर आपको ये पैसेज पूरा पढ़ना है तो ये आप पढ़ सकते हैं। आई विल शेयर द PDF on my Telegram channel as well as in my WhatsApp group. You should also join my WhatsApp group so that you may get the latest information as such as possible. And also you can download this paper from my WhatsApp group as well as in my Telegram channel. I will share the links with you in the description box. इसके अलावा जो लिंक्स है टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप के वो आपको अबाउट सेक्शन में भी मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो इस ये जो पैसेज है इसको बहुत टाइम लगेगा पढ़ने के लिए, तो आप इसको खुद पढ़ सकते हैं, मैं सीधा आंसर बता देता हूँ इसके। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 94 जो था क्या पूछा गया था, लेट्स वेट, 93 हमने कंप्लीट कर लिया, 94 पे आते हैं। द पर्पज ऑफ द रिसर्च बाय पब्लिशर्स एसोसिएशन वाज टू स्टडी द डेटा, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो इज इट वेराइटी इन द फिल्म एंड TV शो, इम्पैक्ट ऑफ फिल्म्स ऑन बुक्स, चॉइस ऑफ बुक्स फॉर फिल्म मेकिंग, कनेक्ट बिटवीन बुक्स एंड फिल्म्स। तो जल्दी से बताइए आपने पेपर में इसका आंसर क्या किया है। सो जो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था दैट इज डी पार्ट इसका आंसर था, कनेक्ट बिटवीन बुक्स एंड फिल्म्स। ओके, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 95। 95 वाला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सेलेक्ट, वेट,
Select the option that is true for the two statements given below. The revenue generated at the box office have increased. Majority of the top films in the UK are based on the published material. तो जल्दी से इसका आंसर बताइए कि आपने इसका आंसर क्या किया है. सो जो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था दैट इज ए पार्ट. 1 इज द रिजल्ट ऑफ 2. सो इसका 95 का आंसर जो था वो ए पार्ट था. ओके, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 96. 96 वाला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? सेलेक्ट द ऑप्शन दैट गिव्स द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट. फॉलोइंग स्टेटमेंट का आपने करेक्ट मीनिंग बताना है. द सेल्स ऑफ द बुक इन 2017 अलोन अकाउंटेड फॉर 23% ऑफ ऑल सेल्स इन 1992. देयर वर 23% हायर सेल्स इन द 2017 देन प्रीवियस ईयर. क्या ये सही है? अ मेजर चंक ऑफ सेल हैपेंड इन 2017. द सेल वर लिमिटेड टू 23% 2017. देयर वर वेरी फ्यू बुक्स सोल्ड इन द प्रीवियस ईयर. तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या किया है आपने. उसके बाद मैं आपको बताता हूँ इसका राइट आंसर क्या है. ओके, सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो बी पार्ट था. द मेजर चंक ऑफ सेल हैपेंड इन 2017. ओके, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 97. 97 क्या पूछ रहा है? अकॉर्डिंग टू द रिसर्च द फिल्म बेस्ड ऑन द बुक्स हैव ग्रेटर सक्सेस बिकॉज पीपल लाइक टू सी कैरेक्टर्स फ्रॉम द बुक्स ऑन स्क्रीन. क्या ये सही है? द फिल्म गेट द एडवांटेज ऑफ द फेम ऑन ऑफ द बुक्स. क्या ये सही है? तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या किया है. थर्ड और फोर्थ ऑप्शन भी देख लेते हैं. थर्ड वाला, इट टेक लेस एफर्ट फॉर पीपल टू वॉच फिल्म देन रीड बुक्स. द फिल्म गेट ए रेडीमेड स्क्रिप्ट फ्रॉम द बुक्स. तो जल्दी से बताइए इसका आंसर आपने क्या किया है एग्जाम में. उसके बाद मैं इसका आंसर बता देता हूँ. सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था दैट इज बी पार्ट. इसका राइट आंसर था द फिल्म गेट द एडवांटेज ऑफ द फेम ऑफ द बुक्स. ओके, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 98. सेलेक्ट द ऑप्शन लिस्टिंग व्हाट द गिवन सेंटेंस रेफर्स टू. फिल्म्स adapted from books also tend to have richer, more fully developed story to drawn on. The plot and the storyline of such films are better. The characters are likely to be more vivid. The production of such films is meant for the rich and more famous. The setting and costumes are adapted from the books. तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या है. सो नीचे देख लेते हैं स्टेटमेंट्स में क्या क्या दिया गया है. फिफ्थ वाला स्टेटमेंट भी है. द मेकिंग ऑफ सच फिल्म्स रिक्वायर द ऑथर टू राइट अ स्किल. सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था दैट इज डी पार्ट. 1, 2 एंड 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर था. ओके, सो जो क्वेश्चन नंबर 99 है ये ग्रॉस GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के ऊपर पूछा गया था. सो आई हैव अ कन्फ्यूजन इन दिस क्वेश्चन रिगार्डिंग इट्स आंसर. तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपने एग्जाम में इसका आंसर क्या किया है. सो अगर आपको ये अच्छे से ये वाला क्वेश्चन अच्छे से आता है आप इसका ये स्टेटमेंट भी एक्सप्लेनेशन भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और इसका राइट आंसर भी आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे. ओके, सो यू शुड डू इट यूर सेल्फ. दैट इज क्वेश्चन नंबर 99 आप खुद से करेंगे. ओके, उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन रहता है इस सीरीज़ का दैट इज द एजेंसी रेस्पॉन्सिबल फॉर डिक्लेयरिंग हीट वेव्स इन इंडिया इज. कौन सी एजेंसी है इंडिया के अंदर जो डिक्लेयर करती है हीट वेव्स? इज नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी? नो. एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट? ये भी नहीं करता. इंडियन मेटेरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट? जल शक्ति डिपार्टमेंट. सो जो हीट वेव्स डिक्लेयर करता है दैट इज इंडियन मेटेरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट. सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो सी था. ओके, तो ये आज हमने 100 MCQ सॉल्व कर लिए. कंप्लीट हो गए हमारे 100 MCQs. तो अब आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपके ये सारे क्वेश्चंस देख लेने के बाद आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपका स्कोर कितना आ रहा है इस आंसर की को देखकर. ओके, सो डू कमेंट बिलो योर स्कोर आउट ऑफ 400 क्योंकि 400 मार्क्स का ये पेपर था. एज यू नो कि मे बी इट मे टेक्स 10 to 15 days मोर टू डिक्लेयर द रिजल्ट. तो डू लाइक द वीडियो एंड आल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स सो दैट दे मे गेट दिस information also and they may also check their answers of the paper and they also comment below their marks and after that we can calculate कि इसका मेरिट कितना जा सकता है. ओके, सो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं. इसके अलावा आप फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें. एंड स्टे ट्यून्ड विद माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन थैंक यू.